अगर आप भी चाहते हैं एएम फिल्म प्रोडक्शन का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में एक मेला लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के भी नाम से जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर तक, वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेला को एक अलग पहचान दी है। इस महीने के बाकी मेलों के उलट यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है। एक समय इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। अब भी यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर पशु मेला में आज भी नौटंकी और नाच देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। एक दौर में सोनपुर मेले में नौटंकी की मल्लिका गुलाब बाई का जलवा हुआ करता था। सोनपुर मेला में भू राजस्व विभाग का स्टॉल से बिहार के सभी राजस्व ग्रामों का डिजिटल मानचित्र 150 रुपए मात्र सरकारी शुल्क के द्वारा कोई भी नागरिक 3 मिनट के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पटना के तकनीक सहयोग के द्वारा किया जाता है। सोनपुर मेले में प्रतिवर्ष विदेशी पर्यटनों में खास आकर्षण का केंद्र देखा जाता है। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस एवं अन्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ स्विस कॉटेजों का निर्माण किया जाता है। पर्यटकों को पटना एयरपोर्ट से सोनपुर मेला आने व जाने के लिए प्रीपेड टैक्सी भी उपलब्ध कराई जाती है। मेलों से जुड़े तमाम आयोजन तो यहाँ होते ही हैं, परंतु हाथियों व घोड़ों की खरीद बिक्री हमेशा सुर्खियों में रहती है। पहले यह मेला हाजीपुर में होता था। सिर्फ हरिहर नाथ की पूजा सोनपुर में होती थी, लेकिन बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश से मेला भी सोनपुर में ही लगने लगा। 2001 में सोनपुर में लाया गया हाथियों की 90 संख्या थी, जबकि 2016 में 13 हाथियों की संख्या हो गई। मेला में नौका दौड़, दंगल, विभिन्न प्रकार के खेल व प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। यह राजधानी पटना से 25 किलोमीटर और वैशाली से हाजीपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगने वाला यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। परंतु इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ सुई से लेकर हाथी तक की खरीदारी कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है, मॉडल कल्चर के इस दौर में बदलते वक्त के साथ इस मेले के स्वरूप और रंग ढंग में बदलाव आ गया है, लेकिन इसकी सार्थकता आज भी बनी हुई है। 5 से 7 किलोमीटर के वृहद क्षेत्र में फैला हुआ यह मेला हरिहर क्षेत्र मेला और छतर मेला के नाम से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ यह मेला शुरू हो जाता है और 1 महीने तक चलता है। यहाँ मेले से जुड़े तमाम आयोजन होते रहते हैं। इस मेले में कभी अफगान, कभी ईरान, कभी इराक जैसे देशों के लोग पशुओं की खरीदारी करने के लिए भी आया करते थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी मेले से बैल, घोड़े, हाथी और हथियारों की खरीदारी की थी। 1857 की लड़ाई के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी यहीं से अरबी घोड़े, हाथी और हथियारों का संग्रह किया था। अब भी यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। देश विदेश के लोग अब भी इसके आकर्षण से बच नहीं पाते हैं और यहाँ खींचे चले आते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 2 भक्त जय और विजय शापित होकर गज और मगरमच्छ ग्रह के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए थे। एक दिन कोनहरा के तट पर जब गज पानी पीने गया तो ग्रह ने उसे पकड़ लिया। फिर गज ग्रह से छुटकारा पाने के लिए कई सालों तक लड़ता रहा।
तब गज ने बड़े ही मार्मिक भाव से अपने हरि यानी विष्णु को याद किया। तब कार्तिक पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान ने उपस्थित होकर सुदर्शन चक्र चलाकर उसे ग्रास से मुक्त किया और गज की जान बच गई। इस मौके पर सारे देवताओं ने यहाँ उपस्थित होकर जय जयकार की थी, लेकिन आज भी यह साफ नहीं हो पाया कि गज और ग्राह में कौन विजय हुआ और कौन हारा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूले और इसी तरह के ढेर सारे अपने मनपसंद के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल AM फिल्म प्रोडक्शन बाय दीपक दीवाना को सब्सक्राइब करें और देखते रहे अपने मनपसंद के ढेर सारे वीडियो बिल्कुल फ्री। जय मिथिला, जय मैथिली।